है आप। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ के लिए, बिकॉज आज का जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके ये मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर को लेके। तो अगर आप देखोगे ना, इस चैप्टर को लेके पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बराबर है। बट अब जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी लिखोगे ना, इसके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी बहुत सिंपल तरीके से दे दिया है। बट आज का जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माइट भी ये एग्जाम में आ जाए। अगर इनके से पेपर में आ गया तो क्या करोगे, स्किप तो करना है नहीं, तो अपने को इसको सॉल्व करके ही जाना हो, ताकि अपना 15 मार्क का जो क्वेश्चन होगा बैफ के लिए और 20 मार्क के लिए बीकॉम के लिए, वो क्या हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, आज पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो अपने सारे टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ के फ्रेंड्स को भेज दो, ठीक है बच्चों। हियर वी गो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ो 1 मिनट के लिए, बिकॉज घाई नहीं करना है, बिकॉज इसमें बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ ₹100। तो बच्चों यहाँ पे अपने को क्या दे दिया है, एक कंपनी है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दिया है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, सेलिंग प्राइस ₹100 पर यूनिट, ठीक है। और क्या अदर इंफॉर्मेशन दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज मटेरियल में 38, लेबर में 14 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ₹8। चलो ये भी दे दिया है। और फिक्स एक्सपेंस क्या दे दिया है बच्चों अपने को यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड ₹2,80,000, ऑफिस ओवरहेड ₹2,20,000, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो अगर देखा जाए हमारा जो फिक्स कॉस्ट होगा बच्चों वो कितना होगा, 2,80,000 प्लस 2,20,000, तो इज इक्वल टू 5 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके क्या इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 40,000। यहाँ पे अपने को कितना क्वांटिटी सोल्ड किया है कंपनी ने, वो कितना दे दिया है, 40,000। क्लियर है। और अपने पास सेलिंग प्राइस भी है ₹100। क्लियर इतना बच्चों इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एग्जामिनर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने से ऐसा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है बच्चों। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का भी फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का भी फॉर्मूला है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि यूनिट्स में फाइंड करना है कि रुपीज़ में फाइंड करना है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि आंसर किस में हमें फाइंड करना है, रुपीज़ में। 4 एडजस्टमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर हम फिक्स ओवरहेड को 20% से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो कौन सा फिक्स ओवरहेड बच्चों, ये वाला जो ₹5 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज पीवी रेशियो कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस अगर 20% से इंक्रीज होगा। तो बच्चों अपना ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, ₹100 पर यूनिट। अगर ये 20% से इंक्रीज हो जाता है तो अपना पीवी रेशियो कितना होगा रिवाइज करने के बाद, समझा अभी। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो जब भी ये टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा ना, आपको बहुत ही अच्छे से, ठीक है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है और ये वर्किंग नोट आपको बहुत ही काम आएगा। तो वर्किंग नोट कैसा है पता है क्या, सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्स इक्वल टू क्या, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्स इक्वल टू क्या बच्चों, प्रॉफिट। ये एक वर्किंग नोट है, ठीक है। अब इस वर्किंग नोट का यूज़ कब होगा, अगर सारा जो वैल्यू अगर रुपीज़ में दिया होगा तो ही इसका पूरा यूज़ होगा। बट सिंस समटाइम अपने को कुछ फॉर्मूला याद नहीं होते, तो अगर वो याद नहीं भी होंगे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कब आएगा, जब आपके पास पूरा जो सेल्स का वैल्यू दिया है रुपीज़ में, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू दिया है रुपीज़ में, तो ही काम आएगा, ठीक है। पर जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, यहाँ पे अपने को सेल्स का डायरेक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है, बट क्या दिया है, उसका पर यूनिट का इन्फॉर्मेशन दिया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट। सर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो सेलिंग प्राइस दे दिया अपने को ₹100 पर यूनिट, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है तो समझ जाना क्वेश्चन में उसका क्वांटिटी भी दिया होगा, कितना क्वांटिटी हम सोल्ड कर रहे हैं। तो ये रहा उसका इन्फॉर्मेशन कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 40,000।
तो अपने को क्वांटिटी भी मिल गया और अपने पास रुपीज़ भी दिया है पर यूनिट के हिसाब से, तो हमें सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 40,000 इंटू 100। क्या बोला बच्चों मैंने? 40,000 इंटू 100। तो मल्टीप्लाई करो अपने कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर करते समय बहुत ही फोकस करना कि आप एक्स्ट्रा जीरो मेंशन ना कर दो अपने टाइपिंग में, वैसे पूरा मिस्टेक हो जाएगा सब में, ठीक है। सो क्या करना है सेल्स वैल्यू फाइंड करने के लिए? 40,000 इंटू 100। तो बच्चों कितना आएगा? 40 लाख। क्लियर? तो ये मैं लिखता हूँ 40 लाख। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? अपने पास तो कुछ डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है, बट बच्चों ये रहा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? मटेरियल भी है, लेबर भी है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। सो टेल मी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल हमारे पास कितना है? फिर यहाँ पे 38 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल 60। तो अपने पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 60। तो क्या करेंगे? जो हमने सोल्ड किया है 40,000, क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40,000 इंटू 60, बोलो बच्चों कितना आएगा? 24 लाख। सिंपल सा हिसाब है। क्लियर? अब क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे। तो 40 लाख माइनस 24 लाख, तो बच्चों आंसर कितना आएगा? 16 लाख। क्लियर? अब फॉर्मेट में क्या है बच्चों? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमको टोटल दिया ही है 5 लाख। कैसे आया 5 लाख? यहाँ पे देखो फिक्स ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड भी है और ऑफिस ओवरहेड भी है जिसका पार्ट है। तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद बच्चों बताओ कितना आएगा? 16 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू क्या? 11 लाख। तो हमें प्रॉफिट मिल गया 11 लाख। तो बेसिकली जब भी ये चैप्टर सॉल्व करोगे ना, तो हमें वर्किंग नोट में ये वाला पार्ट अच्छे से सॉल्व करना है। एक बार ये अच्छे से सब वैल्यू मिल गया ना बच्चों अपने को, तो पूरा सम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों अपने को? फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये रहा हमें पहला। क्या पहला फाइंड करना है अपने को बच्चों? पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम। और एग्जाम में बच्चों दैट इज टी वाई बीकॉम एंड टी वाई बैम आपको फुल फॉर्म लिखना है। आप डायरेक्ट पीवी स्लैश नहीं लिख सकते हो, अगर लिखा तो कोई इश्यू नहीं है, बट फॉर प्रेजेंटेशन वाइज, फॉर स्कोरिंग वाइज आपको फुल फॉर्म तो लिखना ही है। ठीक है, सो एग्जाम में आपको लिखना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला है कि नहीं? सो चेक करो कि हमारे वर्किंग नोट में, ठीक है, हमारे वर्किंग नोट में कंट्रीब्यूशन कितना है? 16 लाख। तो ये लिखा मैंने 16 लाख डिवाइड अभी क्या है यहाँ पे? सेल्स कितना है बच्चों हमारा? 40 लाख। ये लिखा मैंने 40 लाख इंटू 100। सो बच्चों करो कैलकुलेशन, कितना आएगा? 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। फटाफट बताओ कितना आएगा आंसर? तो आंसर कितना बच्चों आया? 40% है कि नहीं? तो हमने पीवी रेशियो फाइंड किया। क्लियर बच्चों? सेकेंड, हमें सेकेंड क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड करना है बच्चों। ध्यान रखना, अपने को ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट फाइंड करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, अब कभी कभी ना क्वेश्चन में ही आएगा ब्रेक इवन सेल्स, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, वो उसी का पार्ट है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का बच्चों फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर बच्चों? अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बट यहाँ पे अपने को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो चलो, तो बच्चों हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 5 लाख। तो ये लिखा मैंने 5 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बच्चों ये कितना होगा? 40। सर 40 कैसे? देखो सिंपल सा बात है, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 100 और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है?
60 तो हो गया 40। सर कहाँ पे लिखा है एक बार हमें दिखा दो, तो देखो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस ₹100, वेरिएबल कॉस्ट का जो हमने जो टोटल किया था वो आ गया 60। क्लियर बच्चों, दिख गया। अब क्या करेंगे, इनको भी फाइंड करेंगे। सो 5 लाख डिवाइड बाय 40,000। बच्चों फटाफट बताओ कमेंट्स में कितना आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 12,500 यूनिट, 12,500 यूनिट। और बच्चों ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको जो भी आप आंसर निकालो उसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है, MOS। सो MOS का तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बट ये वाले केस में हम कौन सा अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके बच्चों अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक तो यही फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, है कि नहीं, बराबर। सो अब हमारे पास एक्चुअल सेल्स तो दिया है कितना 40 लाख, बट ब्रेक इवन सेल्स तो हमने फाइंड किया ही नहीं है, बिकॉज वो तो हमने यूनिट में फाइंड किया है। तो कैसे करेंगे सर, देखो बहुत सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, चेक करो क्या हमारे पास क्वेश्चन में क्वांटिटी तो दिया ही है, कितना दिया है 40,000, बराबर। उसको यहाँ पे लिख दो माइनस। सो मैंने क्या कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बच्चों फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बट यहाँ पे अपने पास एक्चुअल सेल्स का तो इन्फॉर्मेशन दिया 40 लाख, ब्रेक इवन का तो दिया नहीं है, सेल्स में हमने वैल्यू फाइंड किया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इस दैट केस एक्चुअल सेल्स का बच्चों अपने पास क्वांटिटी कितना है 40,000, और ब्रेक इवन का फिर हमने फाइंड किया कितना 12,500। क्लियर, तो ये कितना आएगा 27,500 इनटू सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 100। तो बच्चों बताओ हमारा आंसर कितना आया फिर यहाँ पे 275,000 रुपीज़ में। समझा अभी शॉर्टकट। तो अगर ऐसा कुछ पार्ट आया तो आपको ऐसे पार्ट में फॉर्मूला बेस करके सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। सो क्या बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा अगर फिक्स ओवरहेड अगर इंक्रीज होता है 20% से। सो वो जो ट्रांसेक्शन दिया है क्वेश्चन में हम इसे वापस क्या करेंगे, लिख देंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा अगर फिक्स ओवरहेड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इफ़ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। सो अब बच्चों बताओ, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना है 16 लाख, ठीक है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड हमारे पास कितना है 5 लाख। सो हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, एनीवन फटाफट कमेंट बॉक्स में कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सोचो। ये ट्रांजैक्शन कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें थोड़ा अपने को सोचना पड़ता है। क्या क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा अगर फिक्स ओवरहेड अगर हम इंक्रीज करते हैं 20% से। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको पता है क्या, पहले ये देखो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 16 लाख जो हमें वर्किंग नोट से मिल गया, बराबर है। और हमारे पास फिक्स ओवरहेड कितना है 5 लाख, बराबर। और यही फिक्स ओवरहेड क्या हो रहा है 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज प्लस 20%। तो ये कितना होगा फिर बच्चों 6 लाख, है ना। 5 लाख प्लस 20% जब कैलकुलेटर में करोगे तो आपको फिगर कितना आएगा डिस्प्ले में 6 लाख। क्लियर है, बस हो गया सॉल्व। तो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास 16 लाख और फिक्स कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ था, ठीक है 20% से कितना 6 लाख। तो ये कितना आएगा बच्चों बताओ, 16 लाख माइनस 6 लाख रुपीज़ 10 लाख, बराबर है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो बोलो या पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो, एक ही काम आएगा। तो पीवी रेशियो में चलो इंडिकेट करता हूँ। तो फिक्स कॉस्ट कितना है बच्चों 6 लाख और पीवी रेशियो 40%। तो बोलो कितना आएगा 6 लाख डिवाइड बाय 40%। फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलो बच्चों कितना आया, रुपीस एकदम सही, ₹15
लाख। समझा बच्चों? अभी फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रिवाइज पीवी रेशियो। क्या फाइंड करना है बच्चों, वापस पढ़ो, रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। सो बच्चों हमने तो पीवी रेशियो ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना, 40%। वो कब, जब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना था, ₹100 पर यूनिट। तो ये ₹100 क्या हो रहा है, 20% से जब इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो कितना होगा रिवाइज, तो हमें अभी वो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल बेसिक है। नेक्स्ट पार्ट की रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। तो बच्चों अपना जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बच्चों कितना है, 100 बराबर है, 20% से इंक्रीज हुआ तो कितना होगा ये, 120। सो सिंपल सी बात है, अपना फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, कंट्रीब्यूशन। सो सेलिंग प्राइस कितना लेंगे यहाँ पे, 120 जो इंक्रीज किया कंडीशन, और जो वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज सेम 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बच्चों, 60। अब क्या करेंगे, पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला क्या करोगे, अप्लाई करोगे। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना आया, 60, सेल्स 120 इंटू 100, तो ये कितना है हमारा पीवी रेशियो रिवाइज 50%। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके TY बीकॉम एंड TY बैफ के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड को शेयर करो, जो भी TY बीकॉम का एग्जाम देने जा रहे हो, TY बैफ के बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है।